श्री सबरी मैया की जय हो। सबरी जी की पूर्व जन्म की कथाएं अनेक अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संतों ने अपने अपने मत के हिसाब से लिखी है। भक्तमाल जी में भी कई कथाएं हैं सबरी जी के पूर्व जन्म की। एक कथा कुछ ऐसे है कि सबरी जी पूर्व जन्म में एक रानी थी। ध्यान से सुनिएगा, सबरी जी पूर्व जन्म में एक रानी थी और रानी का आपको पता ही है कि इतना प्रोटोकॉल की पर्दे में रहते हैं। राजा इधर उधर जाने नहीं देते, पर्दे में रखते थे। और रानी का ऐसा स्वभाव था कि ऐसा एक भाव था कि मैं संतों की सेवा करूं, उनका मैं भी दर्शन करूं, लेकिन राजा मना कर देता। कई बार जिद की रानी ने, लेकिन राजा नहीं माना। एक दिन रानी ने कहा कि चलिए कुंभ के मेले में तो हमें ले चलिए, कुंभ के मेले का तो दर्शन करा दीजिए। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन जैसे तैसे आज्ञा दे दी। अब कुंभ के मेले में रानी ने सोचा था कि वहां पर मैं संतों की सेवा कर लूंगी, लेकिन वहां पर भी क्या, राजा के अलग से शिविर लगे, अलग से टेंट वगैरह सब कुछ लगे। अब भी रानी वहीं पर थी। अब रानी को अपने जीवन से घृणा होना, ईर्ष्या होना। अरे ये कैसा जीवन है जो संतों की सेवा ही नहीं कर सकता, जो उनका दर्शन ही नहीं कर सकता। ऐसे जीवन को त्याग ही देना अच्छा रहेगा। ऐसा विचार कर वो रानी रात्रि में गंगा जी की ओर बढ़ी और गंगा जी के तट पर जाकर हाथ जोड़ करके गंगा जी से प्रार्थना कर रही कि मैया, मैं अपना ये जीवन त्याग रही हूँ, अगले जन्म में हो सके तो मुझे ऐसे कुल में जन्म देना कि जहां कोई रोके टोके नहीं। मुझे नीच कुल में जन्म देना ताकि मैं भजन कर सकूं। ऐसा विचार कर वो रानी गंगा में कूद जाती। और जैसा कि संत कहते हैं, अंतमति सोगति, जिसके फल स्वरूप वो रानी अगले जन्म में सवर नामक एक राजा के भील जात में उनका जन्म हुआ। भीलों में उनका जन्म हुआ, इसलिए नाम रखा बिलनी, बिलनी। और सबर नामक जो उनके पिता थे, उन्हीं के नाम से रखा शबरी। अब शबरी जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे समय बीता महाराज। 4-5 वर्ष की सबरी जी हुई। अपनी माता से कहती, मैया ये वृक्ष, ये लताएं मुझसे बातें करते हैं, ये वृक्ष, ये जीव जंतु मुझसे वार्ता करते हैं। कुछ दिनों तो माता ने अनदेखा कर दिया, लेकिन समय बीता। अब एक दिन शबरी जी फिर कहने लगी, मैया ये वृक्ष लताएं मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, ये मुझसे बातें करना चाहते हैं। जैसे ही ये सुना तो माता ने अपने सबरी जी के पिता से कहा कि आजकल ये ऐसी ऐसी बातें करती है। तब पिता ने कहा, चलो ऐसा करते हैं कि इसका विवाह कर देते हैं, विवाह हो जाएगा, जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, तो ऐसी बातें नहीं करेगी। विवाह की तैयारियां होने लगी। सबरी जी को एक दिन उनकी सखियां श्रृंगार कर रही थी और सबरी जी ने खिड़की से देखा कि एक बाड़े के अंदर कई जीव जंतुओं को रोक रखा। तो अब सबरी जी ने अपनी सखियों से पूछा, अरे सखी, इन जीवों को क्यों रोक रखा? तब वो सखियां कहने लगी,
जब तुम्हारी बारात आएगी ना, तब इन सभी को मारकर काटकर इनका भोजन बनाया जाएगा और उन बारातियों को जिमाया जाएगा। जैसे ही सुना कि मेरे कारण मेरे विवाह में, अरे ऐसे जीवन का क्या लाभ, अरे मेरे कारण इतने जीवों की हत्या, उसी क्षण सबरी जी को वैराग्य हो जाए और रात्रि में सबरी जी ने वो बाड़ा खोल दिया, उन सभी जीवों को मुक्त कर दिया और ऐसा मन में विचार कर लिया कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, ऐसे विवाह से क्या लाभ। अब उन सभी जीवों को जैसे ही सबरी जी ने मुक्त किया, मानो उन जीवों ने ये दुहाई दी हो, ऐसा कहा हो कि सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, जा तुम्हें भगवान मुक्त कर। अब सबरी जी वन की ओर प्रस्थान कर जाती है। मार्ग का पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, चली जा रही है चली जा रही है और जाते जाते मतंग वन में पहुंचती, जहां पर अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, अनेकों कुटियाएं हैं और वहां पर मतंग मुनि जी का आश्रम है, जो अपने शिष्यों के साथ वहां पर रहते हैं। अब जैसे ही संतों को देखा तो मन में सेवा का भाव आ गया, अरे मैं भी संतों की सेवा करूं। लेकिन अगले ही क्षण विचार आया, अरे मैं तो नीच हूं, अधम हूं, मैं कैसे सेवा करूं। तब सबरी जी देखती हैं कि एक मार्ग से संत जा रहे हैं और उस रास्ते पर अनेकों झाड़ियां हैं, कांटे हैं, सेवा का भाव जगता है। और जैसे ही वो संत वहां से चले जाते हैं, तब सबरी जी उस मार्ग को साफ करती है, झाड़ियां काट देती है, कंकर पत्थर सब रास्ता को बिल्कुल रास्ते को साफ कर देती है। वहीं पर एक सरोवर था, पंपा सरोवर, जिसके अंदर ऋषि मुनि अपने स्नान ध्यान इत्यादि करते। सबरी जी ने देखा कि मतंग मुनि जी के आश्रम में अनेकों शिष्य हैं और अनेकों सेवाएं भी। सेवा का भाव जगा, लेकिन वही विचार कि कहीं मुझे संत महात्मा डांट ना दे कि अरे तुम तो नीच हो, तुम्हारी तो परछाई भी नहीं छूएंगे। सबरी जी रात्रि में सेवा करने लगे। रात्रि में जाती, आश्रम में झाड़ू इत्यादि निकाल देती और दिन भर जो लकड़ियां तोड़ती थी वो लकड़ियां आश्रम में रखा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। अब मतंग मुनि जी देखने लगे, अरे ऐसा कौन भक्त आया जो रात्रि में सारा कार्य कर देता है। हमारे पास इतने शिष्य रह रहे हैं, ऐसा तो इनमें कोई है ही नहीं जो रात्रि में सेवा करे। अब तो गुरुदेव ने शिष्यों से कहा कि अरे शाम को पहरा लगाओ, देखो कौन ऐसा भक्त है जो सेवा कर रहा है, कौन है जो भजन चुरा रहा है। पहरा लगा दिया। सब शिष्य गुरु की आज्ञा पर छुप जाते हैं और प्रतिदिन की भांति आज भी सबरी जी आई, पूरा कार्य किया, लकड़ी वगैरह सब कुछ रखा। और जैसे ही सबरी जी जाने लगी, तभी शिष्यों ने आज पकड़ लिया, अरे अरे रुको। अब तो सबरी जी घबरा जाती, रोने लगती। उन्हें ऐसा डर नहीं है कि तुम्हें डांट लगेगी। सबरी जी के मन में ऐसा भाव है, अरे अब तो हमसे ये सेवा छीन ली जाएगी, अब तो हमें कोई सेवा ही नहीं करने देगा। अब शिष्यों ने कहा कि डरिए मत, आपको हमारे गुरुदेव बुला रहे हैं। अब शिष्यों ने सबरी जी को अपने गुरुदेव के सामने प्रस्तुत किया, मतंग जी के सामने। मतंग जी ने परिचय पूछा कि बताओ तुम कौन हो।
कहां से आई? पूरा वृत्तांत सबरी जी ने सुनाया और जैसे ही सुना कि भीलनी है, भील जात से, सब शिष्य कहने अरे गुरुजी ये तो नीच है, अधम है, इनको तुरंत आश्रम से निकाल दीजिए। लेकिन मतंग मुनि जी जानते थे ये परम भक्ता है। मतंग मुनि जी ने देख लिया था शबरी जी के अंदर वो सेवा का भाव, और मतंग मुनि जी ने कह दिया कि तुम्हें अब रात्रि में सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, छुपकर सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबरी जी घबरा गए, लेकिन मतंग मुनि जी ने कहा कि अब तुम यहीं रहो और यहीं पर सेवा करो। अब तो सबरी जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो खूब सेवा करे महाराज और अपने गुरुदेव की भी खूब सेवा करे। अब सब शिष्य कहने लगे अरे गुरुजी तो सठिया गए हैं, गुरुजी तो पागल हो गए हैं, एक महिला के चक्कर में पड़ गए हैं। और सब धीरे धीरे करके शिष्य चले जाते। सबरी जी अकेली रही, अपने गुरुदेव की खूब सेवा करती, आश्रम की सेवा करती। और एक दिन सबरी जी मतंग मुनि जी की सेवा कर रही थी। मतंग मुनि जी से एक दिन पूछा कि गुरुदेव क्या भगवान होते हैं? मतंग मुनि जी ने कहा कि हाँ होते हैं, क्या मुझे भी मिलेंगे? अब मतंग मुनि जी कहने लगे हाँ तुम्हें जरूर मिलेंगे, और तो और तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो तुम्हें स्वयं दर्शन देने के लिए आश्रम में आएंगे, इस रास्ते से आएंगे तुम्हारे राह। समय बीता। अब एक दिन गुरुदेव ने कहा कि सबरी अब समय आ गया है मेरा इस देह को त्यागने का। अब तो सबरी जी के मन में दुख का मानो पहाड़ टूट गया। रो रही है सबरी जी, गुरुदेव जब सबने मुझे छोड़ दिया था, जब मेरा कोई सहारा नहीं था, तब मुझे आप मिले। आप ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। यदि आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगा? मेरा इस वन में है ही कौन? सबरी जी रो रही, गुरुदेव से प्रार्थना कर। अब मतंग मुनि जी कहने लगे सबरी मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जाता, लेकिन मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा। कैसा वचन गुरुदेव? अरे सबरी याद कर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान मुझे मिलेंगे, और मैंने कहा था कि भगवान खुद तुम्हें दर्शन देने के लिए और इस मार्ग से आएगा। मेरे वचन के लाज रखने के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता, ले जा सकता हूं, लेकिन मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा। और गुरुदेव की आज्ञा से सबरी जी ने प्रतीक्षा की, और आज मतंग मुनि जी भी परम पिता में विलीन हो जाते हैं, वो नश्वर देह त्याग देते हैं। अब सबरी जी रो रही है, क्योंकि उस वन में सबरी जी का कोई नहीं। ऋषि मुनि तो वैसे ही घृणा करते हैं, अरे ये तो नीच है, अधम है। अब सबरी जी नित अपने गुरुदेव को याद करती, अपने गुरुदेव के वचनों को याद करती। समय बीता। अब एक दिन सबरी जी बैठी बैठी ये विचार कर रही है कि क्या राम मेरे लिए आएंगे? तभी मन में विचार आता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं। सबरी जी खुद अपने मन में विचार कर रही है कि ना तो मेरे अंदर कोई गुण है, ना मैं भजन जानती हूँ, ना मैं कोई स्तुति वगैरह, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मेरे लिए क्या राम आएंगे? लेकिन अगले ही क्षण ये विचार आता कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे तो वो जरूर आएंगे, मेरे लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है इसलिए आएंगे। अब सबरी जी नित्य रहा बुहारती,
और उसे फूलों से सजाती और दिन में बेर तोड़ करके लाती। बेर को चख करके देखती मीठा है या खट्टा। मीठे मीठे बेरों को चुगकर अपनी उस टोकरी में लेकर के आती और फिर आकर के मार्ग निहारने लगती। अब तो एक ही रहा निहारूं डगर गुहारूं, एक ही आस। प्रतिदिन बस देखती रहती मेरे राम आएंगे, आज आएंगे। वो दिन बीत जाता तो आज जरूर आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास कि प्रेमियों ऋषि मुनि कहते हैं, अरे सबरी पागल हो गई है तू। अरे वो मतंग तो इसलिए कह करके गया था कि राम आएंगे ताकि उसके आश्रम की देखभाल हो जाए, और तुम्हारे लिए कहाँ राम आने वाले। अरे तुमसे पहले तो हम बैठे हैं, हम भी यहाँ भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिए राम थोड़ी ना आएंगे। अनेकों ऋषि मुनि अनेक अनेक प्रकार से ताने देते हैं, अरे सबरी राम नहीं आएंगे। लेकिन सबरी जी का ऐसा दृढ़ विश्वास कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है राम जरूर आएंगे। और मन ही मन विचार करती कि मेरे राम आ जाएंगे तो मैं उन्हें कहाँ बैठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी। और बड़ा ही सुंदर भाव। आइए अब हम सभी सबरी जी के साथ चलते हैं। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। हे राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। ओ टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। ओ टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ। चित्र
चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। वो छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेर राम मेरे। ओ छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरी बेर राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। पतला गाढ़ा दूध दूध में पड़े मलाई खूब राम मेरे आ जाओ। ओ पतला गाढ़ा दूध दूध में पड़े मलाई खूब राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं झुलाऊं, कहाँ मैं झुलाऊं। अपने राम जी को कहाँ से झुलाऊं, कैसे झुलाऊं। छोटी डाली आम पर झूलेंगे श्री राम, राम मेरे आ जाओ। छोटी डाली आम पर झूलेंगे श्री राम, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। आदि नहीं न मोह ज्ञान नहीं कोई भक्ति का ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। दीनहीन
मोह ज्ञान नहीं कोई भक्ति का ज्ञान राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब तो सबरी जी प्रतिदिन मन ही मन ये विचार करती रहती कि कब आएंगे और आ जाएंगे तो मैं उन्हें कहाँ बैठाऊंगी, क्या पिलाऊंगी। बस इसी विचार में, इसी भाव में जीवन व्यतीत होता जाता और सबरी जी की जवानी ढल जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, चेहरे के ऊपर वो झुर्रियां पड़ जाती हैं। लेकिन आज भी वृद्ध अवस्था के अंदर आज भी वही विश्वास, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वही विश्वास कि राम मेरे आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? अरे मेरे गुरुदेव ने कहा था इसलिए उन्हें आना पड़ेगा। भगवान जरूर आएंगे। आज धरती भी सबरी से कह रही है, पूछ रही है, अरे सबरी, लोग ऐसे कहते हैं कि धरती में बहुत ज्यादा धैर्य है, लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे अधिक धैर्य तो तुम्हारे अंदर। अरे इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी तुम उसी आस में, उसी विश्वास पर डटी। धरती, वो वृक्ष, वो लताएं सब पूछ रहे हैं सबरी जी से, अरे सबरी ऐसा क्या है, ऐसा कैसा विश्वास है तुम्हारा जो इतने वर्ष बीत गए, तुम वृद्ध हो गई, लेकिन आज भी तुम्हारा विश्वास वही। सबरी जी का वही मेरे गुरुदेव ने कहा था। अरे मेरे गुरुदेव ने कहा था भगवान आएंगे तो वो जरूर आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उम्र बीतती जा रही है। अब जैसा कि निवेदन किया था कि संत कहते हैं कि उन्होंने 77 वर्षों तक प्रतीक्षा की, लेकिन पता नहीं उन्होंने कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की। सबरी जी की वो प्रतीक्षा, वो धैर्य, ऐसा अगाढ़ धैर्य है। और आज भी सबरी जी वही प्रतीक्षा कर, मेरे राम आए, राम आए। आइए एक और बड़ा ही सुंदर भाव